हेलो प्यारे बच्चों, एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बेटा आपको ये पता है कि ये जो प्लेटफॉर्म आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय की तैयारी कराने के लिए बना है। यहाँ पर बेटा आपको जीके और मैथ की जो क्लासेस है बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही है। आपको करना क्या है, सिर्फ इन क्लासेस को देख के अच्छे से नोट्स बनाने और अपने सपने को साकार करना है। अपने सपने को साकार करने के लिए आपके लिए हर समय ये एसएमजी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको जो भी है अपने सार सुविधाएं आपको देता रहेगा, अच्छी अच्छी वीडियो उपलब्ध कराता रहेगा। तो आपका करना क्या है, सिर्फ अच्छे से नोट्स तैयार करने। बेटा हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में भारत के भौतिक प्रदेश को, और भौतिक प्रदेश में हमने जो है बेटा मैदानी भाग को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बेटा आज जो हम आगे नेक्स्ट जो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं उसमें आएगा तटीय मैदान। क्या पढ़ेंगे? तटीय मैदान को पढ़ते हैं। तटीय मैदान को हम जब अध्ययन करते हैं तो तटीय मैदान में कुछ एक बातें हमारे लिए बहुत जरूरी रहती है। उन बातों को हम देखते हुए आगे की हम रणनीति तैयार करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहता है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश नाम है। आज भौतिक प्रदेश में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा तटीय मैदान। तटीय मैदान। बेटा तटीय मैदान को जब हम पढ़ते हैं तो तटीय मैदान की बात जब हम करते हैं, तटीय मैदान, तटीय मैदान को जब हम करेंगे तो तटीय मैदान के लिए हमारे लिए सुविधा रहती है कि तटीय मैदान में हम इसे दो भागों में पढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, और दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान की हम जब बेटा बात करते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के समांतर, ये बेटा अरब सागर के समांतर। ये बंगाल की खाड़ी के समांतर रहता है, ये अरब सागर के समांतर रहता है। हमें पता लग गया तटीय मैदान को हम दो भागों में डिवाइडेशन करके पढ़ेंगे, पूर्व तटीय मैदान और दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान। क्लियर है? क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा, हम पूर्वी तटीय मैदान का डायग्राम बना लेते हैं। कैसा रहता है? एक डायग्राम है जो आपको भी बनाना कंपलसरी रहेगा बेटा, क्योंकि डायग्राम के बगैर हमें नहीं पता चलता कि हमें इस चीज को कैसे पढ़ना है। हमारा डायग्राम तैयार हो रहा है बेटा। तो बेटा ये जो मैंने पिंक एंड रेड लाइन से जो बनाया है उसे हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये बेटा ये रहता है पश्चिमी घाट। जब हमने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को पढ़ा था तो उस टाइम इसका जिक्र किया था। ये रहेगा पश्चिमी घाट, ये रहेगा पूर्वी, क्या रहेगा? पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और दूसरा रहता है पूर्वी घाट। क्लियर है? क्लियर है बेटा। चलते हैं आगे।
यहां पर मैं लिख देता हूं बंगाल की खाड़ी। यहां पर आ जाएगा बेटा अरब सागर। बंगाल की खाड़ी और दूसरा आ गया बेटा अरब सागर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बारे में यहां पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि बंगाल की खाड़ी ये रहेगा, अरब सागर, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जो हमने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में पढ़ा था बेटा, इनके मध्य में ये जो हिस्सा रहता है जो मैं आपको ग्रीन लाइन से दिखा रहा हूं, ठीक है। बेटा ये जो ग्रीन लाइन से आपको दिखाया गया है ये रह गया बेटा आपका पूर्वी तटीय मैदान। क्या रहेगा? पूर्वी तटीय मैदान। इधर जो ग्रीन लाइन से दिखा रहा है ये है पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्व तटीय मैदान और दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बेटा आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं इसकी। पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से। ठीक है बेटा। अब बेटा इसको हमें क्या करना है, इसकी लोकेशन का हमें पता लग गया है कि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य है पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी ये अरब सागर और पश्चिमी घाट के मध्य है पश्चिमी तटीय मैदान। इसकी बेटा जो एक लोकेशन जो हम देखते हैं ठीक है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी यहां पर मैं लिख सकता हूं स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। यहां पर मैं लिख देता हूं सूरत, गुजरात कर दो तो भी चलेगा। तो बेटा सूरत से लेके कन्याकुमारी के मध्य जो मैदान या तटीय प्रदेश रहता है उसे हम बोलते हैं पश्चिमी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश। स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी के मध्य जो मैदान रहेगा हम उसे बोलेंगे पूर्वी तटीय प्रदेश। क्या बोलेंगे? पूर्वी तटीय प्रदेश या मैदान। तटीय प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं तो हमने दो भागों में इसको डिवाइडेशन कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरी लोकेशन अरब सागर व पश्चिमी घाट के मध्य पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा बंगाल की खाड़ी व पूर्वी घाट के मध्य पूर्वी तटीय मैदान रहता है। ओके ओके, बात कर लेते हैं बेटा इस मैदान की। पश्चिमी जो घाट है चौड़ा कम है, चौड़ाई कम, पूर्व की चौड़ाई अधिक। ये दो बातें और फैक्ट्स यहां पे रहते हैं। एक शब्द आता है बेटा टेरिस, पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ एक हमें शब्द मिलता है टेरिस, बालू का स्तूप। पश्चिमी तटीय मैदान पे पाए जाने वाले बालू का स्तूपों को हम क्या कहते हैं?
टेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिस कहते हैं। चलो जी बेटा, हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो है लिख लेते हैं। उससे पहले पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान पर कुछ लैगून झीलें पाई जाती है, जिनमें से एक झील आती है चिल्का। कहाँ पे है बेटा? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, भारत की सबसे बड़ी क्या है? ये लैगून झील है। जबकि पश्चिमी घाट पर जो पश्चिमी तटीय मैदान पर जो झीलें पाई जाती है उनको कैसे? पश्चजल या कलाया। कहां पे? मालाबार तट। मालाबार तट पे पाए जाने वाली लेगून झीलों को पश्चजल या कलाया कहते हैं। यही पूर्वी घाट पर एक और झील मिलती है जिसे कहते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पे है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के तट पर एक झील पाई जाती है, लैगून झील। उसका नाम है पुलिकट झील। क्या बेटा नाम रहता है? पुलिकट झील। चलो जी, इन सब बातों को हम नोट डाउन कर लेते हैं। पहले हम लिखते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान। पहले देखते हैं स्थिति। अरब सागर व पश्चिमी घाट के मध्य, अरब सागर व पश्चिमी घाट के मध्य सूरत से कन्याकुमारी तक, सूरत से कन्याकुमारी तक। ठीक है। इसकी चौड़ाई की बात करते हैं। इसकी चौड़ाई बेटा कम रहती है। एक शब्द आता है टेरिस। टेरिस आता है पश्चिमी तटीय मैदान पर पाए जाने वाले बालू का पश्चिमी तटीय मैदान पे पाए जाने वाले बालूका स्तूपों को क्या कहते हैं? टेरिस कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पे जो झीलें हैं, झील पश्चजल या कलाया, मालाबार तट पर पाई जाने वाली लैगून झील पश्चजल या कलाया मालाबार तट पे पाए जाने वाली लैगून झील। ठीक है बेटा, ये हमारे सामने जो आगे पश्चिमी तटीय मैदान के कुछ फैक्ट्स थे वो आ गए।
अब रहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान के बारे में हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या फैक्ट्स आते हैं हमारे सामने पूर्वी तटीय मैदान के बारे में, वो भी हम जान लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान की सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिति की। स्थिति की हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले जो लाइन आएगी वो रहती है पूर्वी घाट व बंगाल की खाड़ी के मध्य। पूर्वी घाट व बंगाल की खाड़ी के मध्य स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक। स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक जो भाग रहता है वो किसका रहता है? पूर्वी घाट व बंगाल की खाड़ी के मध्य स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी के मध्य तक का जो एरिया या भाग रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पूर्वी तटीय मैदान। चौड़ाई की बात करें तो बेटा इसकी चौड़ाई अधिक है, इससे पश्चिमी घाट की अपेक्षा इस घाट की जो चौड़ाई अधिक रहेगी। ओके, डन है? डन है। चलो जी, बात करते हैं यहाँ पर झीलों की। पहली जो झील आती है उसका नाम है चिल्का। कहाँ पे है? उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, उसका नाम क्या रहता है? चिल्का। एक और झील आते हैं यहाँ पे पुलिकट। कहाँ पे रहती है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु कौन सी झील रहती है? पुलिकट झील रहती है। तो हमने देख लिया है पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स रहते हैं वो हमने लगभग देख लिए। अब इनके जो है ज़्यादातर, एक तो ये पुलिकट झील बेटा आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखनी है, पुलिकट झील के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो तट रहते हैं, तट के कुछ नाम रखे हुए, उन नामों को भी पूछ लेते हैं, उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। देखिएगा, तटों के नाम के बारे में भी हम जान लेते हैं बेटा। यहाँ पर कौन कौन से कैसे कैसे तट पाए जाएंगे। पहला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गुजरात। दमन। गोवा। गुजरात, दमन के लिए लिख सकते हैं बुद्ध गोमक। मैंगलोर और लास्ट में यहाँ पर कन्याकुमारी। ठीक है बेटा, गुजरात से लेकर के दमन के मध्य है। गुजरात से दमन के मध्य जो बेटा हमारा तटीय मैदान रहेगा उसे बोलते हैं काठियावाड़ा।
क्या रहता है, शुद्ध गोमुख में काठ को कमार, शुद्ध गोमुख में काठ को तो गुजरात व दमन के मध्य जो तट रहता है उसे बोलते हैं काठियावाड़। दमन से गोवा के मध्य रहता है उसे बोलते हैं कोंकण, कोंकण तट। गोवा से मैंगलोर के मध्य रहे उससे बोला जाता है कन्नड़ तट, और मैंगलोर से कन्याकुमारी के तट को बोला जाता है मालाबार का तट। क्या? मालाबार। सिंपल सा है, सिंपल सा रहता है बिल्कुल। गुजरात, दमन, गोवा, मैंगलोर, कन्याकुमारी, इसको बड़ा याद करने के लिए मैंने इस साइड में लिखा भी हुआ है, साफ लिख देता हूं आपके लिए, साफ लिख देता हूं अच्छा सा। खुद गोमुख में काठ को कमार। गु से कर लोगे गुजरात, कै से कर लोगे दमन, गो से कर लोगे गोवा, मैं से कर लोगे मंगलोर, कै से कन्याकुमारी। ये यहाँ पर जो मैंने दिखाई है गुजरात, दमन, गोवा, मंगलोर और कन्याकुमारी दिशा सकते हो। काठ से काठियावाड़ा करोगे बेटा, को से आप कोंकण करोगे, कैसे कन्नड़, और मैं से मालाबार करके पूर्वी ये पश्चिम के जो मैदान आते हैं उन मैदानों को हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, फिर आता हमारे सामने पूर्वी तटीय मैदान। पूर्व पर हमारे पास में कौन कौन से तट रहेंगे? पूर्व में कोई इतना तटों का जितना नहीं है, यहां पर नदियों से बना है। महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और लास्ट में यहां पर कन्याकुमारी आ ही जाता है। महानदी से लेकर के कृष्णा तक के तट को बोला जाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार तट। और कावेरी से कन्याकुमारी तक को बोला जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ये बेटा यहां पर हमारा तटीय मैदान का जो मैटर था वो कंप्लीट हो जाता है। पश्चिम के जो है तटीय मैदान वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं पूर्व की अपेक्षा। पूर्व में नदियां हैं तो तटीय मैदान का निर्माण जो है यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा तक तो रहता है उत्तरी सरकार तक, कावेरी से लेकर कन्याकुमारी तक कोंकण तट। कोंकण तट में भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा नहीं होती है। यह बात बेटा हम जब बरसात करेंगे तब बहुत डिटेल से देख लेंगे उसको। अभी तक के लिए हमारे पास में इतना ही रहता है। हमने देखा था स्टार्ट में तटीय मैदान थे, उसके दो भाग थे, पूर्व तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है बेटा, फिर हमने मैदान को बनाया सूरत से लेके कन्याकुमारी, स्वर्णरेखा से कन्याकुमारी, स्वर्णरेखा से कन्याकुमारी पूर्व तटीय मैदान रहेगा। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के मध्य हमारा पूर्वी तटीय मैदान रहेगा, इसकी चौड़ाई जो है अधिक रहती है। जबकि सूरत से लेके कन्याकुमारी तक जो रहता है वो रहता है पश्चिमी तटीय मैदान या पूर्वी घाट या अरब सागर के मध्य पश्चिमी तटीय मैदान, चौड़ाई कम रहती है। इसके बारे में हमने जो है पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य कुछ झीलें रहती है जिनको क्लाया या फजल कहते हैं। मालाबार तट के पास चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, उड़ीसा में पुलिगढ़ झील भी यहीं पे रहती है। लैगून झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आसपास रहती है। फिर हमने बेटा इनको डिटेल से देख लिया था, क्या क्या लिखना था वो लिख लिया है। फिर उसके बाद हमने कुछ ये जो तटीय मैदान का जो घाट थे मैदानी भाग उनको काठियावाड़ा, कोंकण, कन्नड़ उस नामों से पुकारते हैं, ये नाम लिख दिए। उसके लिए एक ट्रिक थी वो देख ली। और यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के माध्यम से हमने इधर ये तटीय मैदानों की हमने जानकारी ली। इतना ही रहता है। ठीक है बेटा, आगे हम नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ मिलते हैं, नए भौतिक प्रदेश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।